बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल अवेकनिंग इन सब कंटेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज को हम सिंप्लीफाई करेंगे आज। तो अगर एक्सरसाइज की तरफ आए तो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज आ जाता है। द मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश इन, मुस्लिम लीग का क्याम किस साल में हुआ? तो आंसर है 1906 ईस्वी को हुआ। सेकंड है द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश इन 1885 इन द सिटी ऑफ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्याम 1885 में किस शहर में हुआ? तो वह है जी बॉम्बे। थर्ड है द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनवर्ल्ड इन, बंगाल की तकसीम कालादम करार दिया गया 1911 में। द शिमला डिप्रेशन मेट विद, शिमला डिप्रेशन ने मुलाकात की लॉर्ड मिंटो में। नेक्स्ट है पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड, करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई 1940 में। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह प्रेजेंट हिज 14 पॉइंट इन, कायद आज़म ने अपने 14 निकात पेश किए 1929 में। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया 1930 में। द कॉमनवेल्थ अवार्ड वाज प्रेजेंट इन, कॉमनवेल्थ अवार्ड किस में पेश किया गया, किस सन पेश किया गया? 1932 में। क्रिप्स प्रपोजल वार एस्टैब्लिश्ड इन, क्रिप्स की तजवीज़ पेश की गई 1942 में। कायद रहमतुल्लाह अलैह एडवाइज द मुस्लिम टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन 1939 CE। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज मीन बाय खिलाफत मूवमेंट, तहरीक खिलाफत से क्या मुराद है? आंसर मिलेगा पेज नंबर 50 के ऊपर। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का आफ्टर दिस वार, पहले जंग अज़ीम के बाद, इट वाज डिसाइडेड बाय द विनिंग स्टेट दैट तुर्की शुड बी डिवाइडेड, ये फैसला जीती हुई रियासतों ने किया कि तुर्की को तकसीम कर दिया जाए। बट दैट डिसीजन वाज प्रेजेंट बाय मुस्लिम, लेकिन मुसलमानों ने इस फैसले से नाराज़गी जाहिर की। Thus, Muslims started a movement which can came to known as खिलाफत movement। इसी तरह बरसगीर के मुसलमानों ने एक तहरीक शुरू की जो तरीके खिलाफत के नाम से जानी गई। क्वेश्चन नंबर 2 है Why did Muslims refuse to accept the नेहरू रिपोर्ट, मुसलमानों ने नेहरू रिपोर्ट को मानने से क्यों इनकार किया? आंसर है हिंदूज मेंटरी वाज एक्सपोज्ड एज दे वर नॉट रेडी टू अकोमोडेट मुस्लिम्स, नेहरू रिपोर्ट से हिंदुओं की जहानियत खुलकर सामने आ गई। दे रिकमेंडेशंस वर टोटली अगेंस्ट द मुस्लिम, कि वो मुसलमानों को जगह देने के लिए तैयार नहीं थे। इफ दे वर एक्सेप्टेड इट वाज कम्प्लेक्स डोमिनेट्स ऑफ द हिंदूज कवर द मुस्लिम्स, ये सिफारिशात मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के खिलाफ थी। अगर वो इसको मान लेते तो मुसलमानों पर हिंदुओं का मुकम्मल तसल्लुत होता। सो द मुस्लिम बिकेम यूनाइटेड अगेंस्ट द नेहरू रिपोर्ट, चनाचे मुसलमान नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ मुत्तहिद हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के क्याम के मकसद बयान करें। आंसर टू अचीव द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्शंस, अलहदा वोटर्स का हक हासिल करना। टू यूनाइट द मुस्लिम नेशन ऑल ओवर द लेवल, मुसलमान कौम को हर सतह पर मुत्तहद करना। टू क्रिएट पॉलिटिकल कंसेंशंस, सियासी शऊर पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई वाज सिविल डिसबॉडीमेंट्स मूवमेंट स्टार्टेड, सिविल नाफरमानी की तहरीक क्यों शुरू की गई? आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजेक्ट गांधी डिमांड फॉर ग्रांटिंग इंडिया डोमिनेशन स्टेटस एंड गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसबॉडीमेंट्स मूवमेंट बट मुस्लिम डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। बरतानवी हुकूमत ने गांधी के हिंदुस्तान को तसल्लुत का दर्जा देने के लिए मुतालबे को मुस्तरद किया और गांधी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई, लेकिन मुसलमानों ने इस तहरीक में हिस्सा नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लीड द शिमला डिप्रेशन, शिमला वफ्द की क़ियादत किसने की? आंसर है शिमला डिप्रेशन वाज लीड बाय सर आगा खान, शिमला वफ्द की क़ियादत सर आगा खान ने की। नेक्स्ट है वो प्रिसाइडेड ओवर द एनुअल सेशन ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन, करारदाद लाहौर के सालाना इजलास की सदारत किसने की? आंसर द एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज हेल्ड ऑन 22 मार्च टू 24 मार्च 1943 अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह एट मिंटो पार्क लाहौर।
नेक्स्ट जी, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट? हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक का क्या मकसद था? आंसर, विद द डिपेचर ऑफ क्रिप्स क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी एंड कांग्रेस। क्रिप्स की रवानगी के साथ हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक का आगाज गांधी और कांग्रेस ने किया। द क्वाइट इंडिया मीन्ड द विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंडिया एंड हैंडिंग ओवर द पावर्स ऑफ हिंदूज। हिंदुस्तान छोड़ दो का मतलब हिंदुस्तान से बरतानवी हुकूमत की दस्तबरदारी और इख्तियारात हिंदुओं के हवाले करना था। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह से इन मीटिंग एट लालपुर फैसलाबाद इन 1942 CE? कायद आजम रहमतुल्लाह ने 1942 ईस्वी में लालपुर फैसलाबाद में एक इजलास में क्या कहा? आंसर, इन 1942 CE a meeting of the All India Muslim League was held on ground of दोबीगार लालपुर फैसलाबाद। 1942 ईस्वी में मुस्लिम लीग का इजलास लालपुर में मुनक्किद हुआ। कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह assured that equal right would be granted to all minorities in Pakistan, जिसमें कायद आजम ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मसावी हुकूक दिए जाएंगे। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के क़याम के पस मंज़र पर बहस करें। आंसर, a meeting to Muslim leaders was held in October 1901 CE at Lucknow, in which it was decided that an organization for the protection of political and social rights of Muslims would be formed. अक्टूबर 1901 ईस्वी में लखनऊ में मुस्लिम रहनुमाओं का एक इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि मुसलमानों के सियासी और समाजी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तंजीम बनाई जाए। Thus, a commitment was constituted with the responsibility of convening a meeting of the Muslim leadership of all the provinces of India, but the meeting could not be covered. इसी तरह हिंदुस्तान के तमाम सूबों की मुस्लिम क़यादत का इजलास बुलाने की जिम्मेदारियों के साथ एक कमेटी तश्कील दी गई, लेकिन इजलास नहीं बुलाया जा सका। On the success of his Shimla depression, the Muslim felt the need to form a Muslim political party to protect the interests of the Muslim at the national level. शिमला वफ़्त की कामयाबी पर मुसलमानों ने कौमी सतह पर मुसलमानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुस्लिम सियासी पार्टी बनाने की ज़रूरत महसूस की। द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आर गिवन एज। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम की वजूहात दर्ज झैल है। फर्स्ट है, टू अचीव द राइट ऑफ अ सेपरेट इलेक्टरेट, अलहदा वोटर्स का हक हासिल करना। टू यूनाइटेड द मुस्लिम नेशन ऑल लेवल, मुस्लिम कौम को हर सतह पर मुतहद करना। टू क्रिएट पॉलिटिकल कंसेशंस, सियासी शऊर पैदा करना। यहाँ तक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लखनऊ पैक्ट। लखनऊ माहदे के अहम निकात लिखे। पेज 49 के ऊपर हमें इसका आंसर मिल जाएगा। द मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस वाज हेल्ड इन बम्बई इन 1915 CE। 1915 ईस्वी में मुंबई में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक इजलास मुनक्किद हुआ। At the end of the meeting में end में a commitment was formed with the intention to sort out the common elements between two communities. इस इजलास के आखिर में एक कमेटी बनाई गई। The committee proposed a scheme which was approved by both parties in December 1960 at the joint session held at Lucknow. इस कमेटी ने एक स्कीम तजवीज़ की, जिसे दिसंबर 1916 में लखनऊ में होने वाले मुश्तरका इजलास में दोनों जमातों ने मंजूर कर दिया। बोथ पार्टीज एग्री ऑन, दोनों ने कबूल कर लिया। अब पहला पॉइंट है, कांग्रेस एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टरेट फॉर द मुस्लिम्स। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अलग वोटर के असूल को कबूल किया। कांग्रेस एग्री टू गिव 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। कांग्रेस ने मरकजी कानून साज कौंसल में मुसलमानों को 1/3 नुमाइंदगी देने पर इत्तफाक किया। बोथ पार्टीज एग्री ऑन द weightage formula under which the Muslim would be get representation their population in the legislative council in those provinces were in the majority, but more the provinces where they were in minority. दोनों जमातों ने विंच के फार्मूले पर इत्तफाक किया, जिसके तख्त मुसलमानों को इन असूलों की कानून साज कौंसल में इनकी वजह से कम नुमाइंदगी मिली, जहां अक्सरियत में थे, लेकिन इन सूबे में जहां वो अक़लियत में थे। In central or provincial assembly, a non-official shall not present a bill or resolution against the community, not shall approve by the approval of 3/4 members of the community.
मरकजी या सूबाई असम्बली में कोई गैर सरकारी शख्स किसी कम्युनिटी के खिलाफ कोई बिल या करारदाद पेश नहीं करेगा और ना ही उसे कम्युनिटी के 3/4 अरकान की मंजूरी के बाद मंजूर किया जाए। जहाँ तक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड बाय द इंडियन इन दिस सब कॉन्टिनेंट। बरसगीर में हिंदुस्तानियों की तरफ से शुरू की गई तरीके खिलाफत की वजाहत करें। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, आफ्टर दिस वार इट वाज डिसाइडेड बाय द विनिंग स्टेट दैट तुर्की शुड बी डिवाइड अमंग फ्रांस, ग्रीस एंड ब्रिटिश, बट द डिसीजन वाज प्रेजेंटेड बाय मुस्लिम। पहली जंग अजीम के बाद जीतने वाली रियासतों की तरफ से फैसला किया गया कि तुर्की को फ्रांस, यूनान और बरतानिया में बांट दिया जाए, लेकिन मुसलमानों ने इस फैसले पर नाराजगी का इजहार किया। Therefore, the Muslim leaders like Maulana Abdul Kalam Azad, Maulana Shaukat Ali Johar, Maulana Muhammad Ali Johar react against the British government policy and were behind the bars. इसलिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना शौकत अली जौहर और मौलाना मोहम्मद अली जौहर जैसे मुस्लिम रहनुमाओं ने बरतानवी हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ रद्द अमल का इजहार किया और इन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया। Thus Muslims started a movement which came to known as the खिलाफत मूवमेंट। इसी तरह मुसलमानों ने एक तहरीक शुरू की जो तहरीक खिलाफत के नाम से मशहूर थी। द एम्स ऑफ दिस मूवमेंट, इसके बुनियादी मकसद क्या थे? टू प्रोटेक्ट द होली प्लेस ऑफ तुर्की, तुर्की के मुकद्दस मकामात की हिफाजत करना। टू प्रोटेक्ट द खलीफा ऑफ तुर्की, तुर्की के खलीफा की हिफाजत करना। टू रिस्टोर द ओटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया को बहाल करना। When the leaders of Khilafat movement realized that the British and did not want to help them, they started non-cooperative movement. जब तरीके खिलाफत के रहनुमाओं को मालूम हुआ कि अंग्रेज इनकी मदद नहीं करना चाहते, तो उन्होंने अदम तावन की तहरीक शुरू कर दी। The Congress exported the movement under the leadership of महात्मा गांधी। कांग्रेस ने महात्मा गांधी की क़यादत में तहरीक की हमायत की। In 1922, see an incident at Chori Chauhara took place in which many policemen were burned by the many Muslim leaders were arrested due to his incident. 1922 ईस्वी में चोरी चौरा वाक़या पेश है जिसमें एक मुश्किल हजूम ने कई पुलिस एहलकारों को जिंदा जला दिया। इस वाक़ये की वजह से बहुत से मुस्लिम रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लेटर बाद में गांधी पुट ऑफ द नॉन मूवमेंट विच वीकेंड एट द खिलाफत मूवमेंट। गांधी ने अदम तावन की तहरीक मुलतवी कर दी जिससे तहरीक खिलाफत कमज़ोर हो गई। इन 1924 से द तुर्किश अंडर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क अबॉलिश द खिलाफत एज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। 1924 ईस्वी में तुर्की के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने खिलाफत को निज़ाम हुकूमत के तौर पर ख़त्म कर दिया। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ मुस्तफ़ा कमाल द खिलाफत मूवमेंट एंडेड इटसेल्फ। मुस्तफ़ा कमाल के ऐलान के बाद तहरीक खिलाफत खुद ही ख़त्म हो गई। नेक्स्ट है, डिस्कस द सिविल डिसबॉडिसमेंट मूवमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम्स। सिविल नाफरमानी के तहरीक और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर इसके असरात पर बहस करें। आंसर है, सिविल डिसबॉडिसमेंट मूवमेंट, सिविल नाफरमानी की तहरीक। बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन इन 1930 सी, Lord Irwin Victory of India announced to all round table conference to resolve the Indian problems। 1930 ईस्वी में साइमन कमीशन की रिपोर्ट की इशाअत से पहले वज़राए हिंद लॉर्ड आयरन ने हिंदुस्तानी मसाइल के हल के लिए गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करने का ऐलान किया। पीरियड ऑफ दिस, कायद-ए-आज़म हैड रिटन मैनी लेटर्स टू ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इन विच द प्रपोज टू अरेंज अ कॉन्फ्रेंस फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इंडिया प्रॉब्लम्स। इससे कबल कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह बरतानवी वज़ीर आज़म को कई खतूत लिख चुके थे जिसमें उन्होंने हिंदुस्तानी मसाइल के हल के लिए कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करने की तजवीज़ दी। आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ लॉर्ड इरविन, गांधी डिमांड क्रिएटिंग इंडिया डोमिनेशन स्टेट, अदरवाइज कांग्रेस वुड नॉट अटेंड द कॉन्फ्रेंस। लॉर्ड आयरन के ऐलान के बाद गांधी ने मुतालबा किया कि हिंदुस्तान को तसल्लुत का दर्जा दिया जाए वरना कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगी। The British government rejected his demand and Gandhi started the civil disbandment movement, but Muslims did not participate in this movement. बरतानवी हुकूमत ने इनका मुतालबा मुस्तरद कर दिया और गांधी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की, लेकिन मुसलमानों ने इस तहरीक में हिस्सा नहीं लिया। इफेक्ट्स ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर असर।
Hindu-Muslim conditions were not also good before the civil disbursement. सिवन अफरमानी से पहले भी हिंदू मुस्लिम हालात अच्छे नहीं थे. आफ्टर दिस सिचुएशन बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड. इसके बाद हालात मजीद पेचीदा हो गए. हिंदू बिकेम इवन मोर अगेंस्ट मुस्लिम. हिंदू मुसलमानों के मजीद खिलाफ हो गए. नेक्स्ट है हाईलाइट दी 14 पॉइंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. कायद मोहम्मद अली जिन्ना के 14 निकात पर रोशनी डाले. आंसर दिस पॉइंट आर एज फैलोस. ये पॉइंट दर्ज झैल है. द फॉर्म ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फेडरल विद द रेजिडरी पावर वेस्टेड इन द प्रोविंसेस. मुस्तकबिल का आइन वफाकी तर्ज में होना चाहिए जिसमें बकाया इख्तियारात सूबों के पास हो. यूनिफॉर्म मेयर ऑफ अथॉरिटी शैल बी द ग्रांटेड टू ऑल प्रोविंसेस. तमाम सूबों को यकसा खुद मुख्तारी दी जाए. All legislatures in the country and other elected bodies should be constituted on defined principle of the adequate and effective representation of minorities in every provinces without reducing the majority in any provinces to a minority of even equality. मुल्क में मुंतखब इदारे हर सूबे में अक़लियतों की मुनासिब और मौसर नुमाइंदगी के कतई सुलह पर तश्कील दिए जाए. किसी सूबे में अक्सरियत को कम किए बगैर बराबरी की अक़लियत में लाया जाए. In the Central Legislative Council, the Muslim representation should not be less than 1/3. मरकजी कानून साज कौंसिल में मुसलमानों की नुमाइंदगी 1/3 से कम नहीं होगी. अब इसमें हमारे पास 14 पॉइंट है तो आप इसमें से कम 8 पॉइंट आपने तैयार करने हैं. वो आपकी मर्जी है कि आप उसमें से ये छोटे छोटे पॉइंट चाहे पिक करें, चाहे आप इसके कोई पहले 8 या कोई भी 8 पॉइंट इसे पिक कर सकते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ Commonwealth groups shall continue to by the means of separate electorates at present, and it shall be open to any community at any time to abandon its separate electoration in favor of joint elaborate. फ़िरका वाराना ग्रोह की नुमाइंदगी फिल वक्त अलग अलग वोटर्स के जरिए जारी रहेगी और ये किसी भी कम्युनिटी के लिए किसी भी वक्त मुश्तरका राय के हक में अपने अलहदा वोटर्स को तर करने के लिए खुला होगा. Any additional dispute that might at any time of necessity shall not be any effect the Muslim majority in Punjab, Bengal and NWFP provinces. कोई भी इलाकी तकसीम जो किसी भी वक्त ज़रूरी हो पंजाब, बंगाल और सरहद के सूबे में मुस्लिम अक्सरियतों को किसी भी तरह मुतासर नहीं करेगी. For religions library shall be granted to all communities. No bill or resolution shall be passed in any legislate if 3/4 of the members that community opposite of the bill should be separate from Bombay Presidency. Reforms shall be introduced of NWFP and Balochistan on the same footing as in the other provinces. Muslim would be given adequate share in all service having the regarded to the requirements of efficiency. There shall be complete protection of Muslim culture and religion. 1/3 of representation shall be given the Muslims in central or many provinces cabinets. No change in the constitution shall be made without the consent of the provinces. Next question number 6 है why Labour resolution is called Pakistan resolution, explain it. करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान क्यों कहा जाता है, वजाहत करें. Question number 6 है the annual session of All India Muslim League was held on 22 March on 24 March on 1940 CE under the president of Quaid-e-Azam at Minto Park, Lahore, in which a large number of Muslim delegates participated. All India Muslim League का सालाना इजलास 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक 1940 ईस्वी तक कायद-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मिंटो पार्क लाहौर में मुनक़िद हुआ जिसमें मुसलमान वफ़द की कसीर तादाद ने शिरकत की. In the resolution, the word state was used, but in 1946 it was amended and demand to separate state Pakistan was launched. This resolution was later known as Pakistan Resolution. After this resolution, Muslim political movement entered a new phase. Public meeting was organized through the country in which a separate homeland for the Muslims was demanded. Hindus were against the separate homeland for the Muslims. The Sikh party, Aqlidul and the Congress strongly opposed the idea of Pakistan, which showed the Congress was for the Pakistan resolution. Question number 7 है describe the establishment of the Muslim League and its objective. Answer in December 1906, an annual meeting of the Muhammadan Education Conference was held at Dhaka.
दिसंबर 1906 में ईस्वी में मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का सालाना इजलास ढाका में मुनक्किद हुआ। ऑल इम्पोर्टेंट मुस्लिम लीडर्स ऑफ द सब कंटेंट अटेंड द मीटिंग। अजलास में बरसगीर के तमाम अहम मुसलमान रहनुमाओं ने शिरकत की। दे डिस्कस एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स एंड कंसिडर द इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी फॉर मुस्लिम ऑफ दिस सब कंटेंट। उन्होंने तलीमी और सियासी मसाइल पर तबादला ख्याल किया और बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक सियासी जमात की तश्कील पर गौर किया। एट द एंड ऑफ कॉन्फ्रेंस आ स्पेशल मीटिंग अंडर द chairmanship of Nawab Vikarul Mulk was held on December 30, 1906, in which a resolution for establishment of All India Muslim League was presented by Nawab Salimullah Khan, which was adopted unanimously. कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को नवाब वकारुल मुल्क की सदारत में एक खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम की करारदाद पेश की। अब उसके पॉइंट कौन से थे? पहला पॉइंट है टू प्रमोट अमंग द मुस्लिम इंडिया फीलिंग टू लॉयल्टी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द रिमूव मिसकंसेप्शंस। हिंदुस्तान के मुसलमानों में बरतानवी हुकूमत से वफादारी के जज्बात को फ़रोग़ देने और गलत फहमियों को दूर करना। टू प्रमोट एंड एडवांस द पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरसेक्ट्स ऑफ द मुस्लिम ऑफ इंडिया एंड टू प्रेजेंट द नीड्स रिक्वायरमेंट बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हिंदुस्तान में मुसलमानों के सियासी हुकूक और मफादात को फ़रोग़ देना और आगे बढ़ाना और बरतानवी हुकूमत के सामने ज़रूरियात व हाजात की नुमाइंदगी करना। टू प्रिवेंट द राइज अमंग द मुस्लिम ऑफ इंडिया एनी फीलिंग ऑफ हॉस्पिटलिटी टुवर्ड्स अदर कम्युनिटीज विद prejudice to other aforementioned objective for the Muslim League। मुस्लिम लीग के दीगर मज़कूरा मकासद से तासुब किए बगैर हिंदुस्तान के मुसलमानों में दूसरी बरादरी के खिलाफ किसी भी तरह के दुश्मनी के जज्बात को उबारने से रोकना। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग इज़ एन इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ द सब कंटेंट। मुस्लिम लीग का क़याम बरसगीर की तारीख का एक अहम वाक़या है। तो ये था मेरे पास चैप्टर नंबर 4 जो अपने काम को पहुँचे है। उसी के साथ हमारी जो बुक है वो भी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हाजिर होंगे। तब तक लेते इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।